हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं तान्या खान सैफी फिर से आपका वेलकम करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के। क्योंकि इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स थे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर पर भी आप प्रैक्टिस कराइए एमसीक्यूज की, जो कि हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर भी हमारे एग्जाम में 40 मार्क्स की होती है, चाहे वो यूपी जीईटी हो या फिर वो यूपी सी नेट हो। ठीक है। तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर अभी सारे स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। अब हमें ये भी कंपलसरी है। ठीक है। तो हमें इसकी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बाकी जितने आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसको भी इतना ही ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप लॉजिक लगा कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फॉर्मूलाज, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको एकदम से समझ में नहीं आती है। अगर आप डीप पढ़ते हो तो जाकर आपको समझ में आती है, वरना आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन उठाया है, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं हर एक कैटेगरी से। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ सेंटेंस ही पूछे हैं, सारे सिर्फ करेक्ट ही करने हैं, नहीं। हर चीज इसमें पूछी गई है। 20 मेरे इसमें क्वेश्चंस है, तो इसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। बाकी मैं आगे और फर्दर वीडियोस लाती रहूंगी, तो आप उसमें आप वो चीजें देखते रहना। इसमें कोई चीज मिस हो जाती है तो वो आगे वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगी। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, जब भी मैं लाइक करने को बोलती हूँ तो आप करते नहीं हो, और जब मैं नहीं बोलती तो आप कर देते हो। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या प्रॉब्लम है। प्लीज लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है, नहीं बोल रही मैं। बस अब मैं देखती हूँ कि इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 500 लाइक का। अगर आप इतने लाइक कर देते हो तो मैं आपके लिए एक सरप्राइज दूंगी आपको। अगर आप करते हो तो जल्दी से इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचाइए, और आपके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज मैं फिर सोचूंगी, अगर आप करते हैं तो। वरना तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पहला क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ठीक है। तो इनके जो राइट ऑप्शन है ना, वो नीचे ही है, यहाँ नीचे। वो मैंने छिपा के रखे हैं। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सही आंसर निकालेंगे, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ करेक्ट आंसर क्या है। लेकिन सबसे पहले हम फिर कोशिश करते हैं। ठीक है। मतलब आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आपसे होता है नहीं होता, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ हमसे इतने हो गए हैं, इतने नहीं हुए हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। शी डू नॉट लाइक कॉफी। ओहो शिट, देखा तो नहीं ना क्वेश्चन। ठीक है। मैंने तो नहीं देखा। शी बट आपकी नजर पड़ गई होगी पक्का। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, शी डू नॉट लाइक कॉफी, शी डज नॉट लाइक कॉफी, शी डिडंट लाइक कॉफी, या शी इज नॉट लाइकिंग कॉफी। ठीक है। अभी यहाँ पर आपको कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पढ़े होंगे, जिन्होंने नहीं देखा होगा कि क्या पैटर्न होता है सेंटेंसेस का। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पर शी है, इज भी है, तो आईएनजी है, तो ठीक ही रहेगा ये। बट नहीं, ये गलत है। ठीक है। वो कॉफी पसंद नहीं करती है। इसका जो हिंदी में क्या अनुवाद बनेगा कि वो कॉफी पसंद नहीं करती, उसे कॉफी नहीं पसंद है। तो यहाँ पर जो है ये कंटिन्यूअस में नहीं आएगा सेंटेंस। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूअस में नहीं आएगा, ये आएगा प्रेजेंट में। उसे कॉफी पसंद नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पर ही कट गया, क्योंकि कंटिन्यूअस में नहीं, वो प्रेजेंट में है, उसकी वो हैबिट है। उसे पसंद है नहीं तो है ही नहीं। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, कंटिन्यूअस हो, उससे मैटर नहीं करता। ठीक है। लेकिन यहाँ फॉर्मूला प्रेजेंट का लगेगा। तो यहाँ पर बाकी चीजें देख लेते हैं। डू नॉट सिंगल है, डू नहीं आएगा, ये हम काट देते हैं इसको। ठीक है। अभी दो बचे हमारे पास, हम बहुत सफाई के साथ काटेंगे। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अभी यहाँ पर शी डू नॉट लाइक कॉफी या शी डिड नॉट लाइक कॉफी। उसने कॉफी पसंद नहीं की या उसे कॉफी पसंद नहीं है। तो मैंने जैसे बताया कि कुछ सेंटेंस हमारे हैबिट के ऊपर बने हुए होते हैं, कि उसकी वो हैबिट होती है। जैसे कि कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है, तो वो उसकी हैबिट होती है, वो उनकी हैबिट है। तो इसलिए उन पर जो है वो डज नॉट ही आएंगे या डू नॉट ही आते हैं। तो शी के साथ डज आएगा, ना कि डू आएगा। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बहुत ही ज्यादा स्मूथली आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे सही है ये वाला। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका राइट ऑप्शन भी यही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस से पहले लगने वाली कुछ मात्राएं
ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि इसमें क्या हम यहाँ पर रखेंगे। ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग फ्रेंच। वो इंटरेस्टेड है सीखने में फ्रेंच। ठीक है, तो वो फ्रेंच सीखने में इंटरेस्टेड है। सीखने में, पहले आप इसे हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप इसे करेंगे, वह उसे मतलब उसे इंटरेस्ट है फ्रेंच सीखने में, तो वहां पर क्या आएगा, यहाँ पर सीखने में। और मे की अगर आप हिंदी बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या आएगा, एट तो नहीं आएगा। एट का मतलब पर होता है, उनका मतलब भी पर होता है, ऑफ का मतलब से, को, के होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन है जिसका मतलब होता है में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रेंच। ठीक है, बोलकर देखिए। बोलकर आपको आई होप समझ में चीजें आ जाएंगी। अगर आप डेली यूज में अपनी इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा ऐड करते हैं, बोलते हैं कुछ सेंटेंस, तो आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, करेक्ट करना है आर्टिकल। कोई आर्टिकल यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है जो करेक्ट है। शी अडॉप्ट ऑफन चाइल्ड। चाइल्ड, ठीक है, अडॉप्ट है। अडॉप्ट मतलब उसने वो बेबी अडॉप्ट किया है। मतलब कहते हैं ना, कोई बेबी अडॉप्ट करते हैं जब, मतलब क्या कहते हैं हिंदी में उसको, चलो छोड़ो। बेबी उसने अडॉप्ट किया है, ऑर्फन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, शी अडॉप्ट ऑर्फन है। जाहिर है कि हम पहले तो वो चीज देखेंगे कि आखिर जो हमारा वर्ड है वो किस चीज से शुरू हो रहा है। वोवेल है, लेकिन पहले हमें क्या सिखाया जाता था, ए, ई, आई, नहीं सॉरी, ए को आई बना दिया, सॉरी दोबारा बनाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इनके सामने हमें कोई भी हमें वो ए या एन रखना होता है, तो वो इन्हें देख के रखना होता है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम ए रखेंगे, कांस्टेंट है तो। अगर वोबल्स है तो हम एन रखेंगे। लेकिन आपको अब क्या करना है, आपको वो चीज पढ़कर देखनी है कि हमारे जो मुंह से हम बोलेंगे तो आ, उ, ई, ए का अनुवाद निकले। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे भी ओ है तो वोविल है, लेकिन यहाँ पर हम एन लगा देंगे क्योंकि ओ से पहले हमारा यहाँ पर एन आएगा। लेकिन अगर, ठीक है, वो चीजें जब आगे आएंगी तो मैं समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पर एन आएगा। ओके, वो चीज जब क्वेश्चन आएगा ना तो मैं आपको समझाऊंगी, तभी आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब फॉर्म। यहाँ पर वर्ब फॉर्म रखनी है, कौन सी यहाँ पर वर्ब करेक्ट है। बाय द नेक्स्ट टाइम, नहीं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी हर डिग्री। शी हर डिग्री, ठीक है, तो यहाँ है कि वो अगले साल, यानी कि अगले साल शी हर डिग्री वो पूरी कर लेगी, पूरी कर चुकी होगी वो अपनी डिग्री को। ठीक है, तो इसमें पहले, अब पहले हिंदी में आपने पढ़ लिया, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल शी हर डिग्री, मतलब वो अपनी डिग्री पूरी कर चुकी होगी। अब यहाँ पर आप वो चीजें सोच लीजिए कि हम यहाँ पर क्या आना चाहिए। विल कंप्लीट, कर लेगी, ठीक है, लेकिन हमने जो हिंदी में बोला तो कर चुकी होगी। ठीक है, तो वील हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट्स ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हैज कंप्लीटेड नहीं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। तो हमारा यहाँ पर हमें फ्यूचर की बात चल रही है, यहाँ पर कर लेगी, कर चुकी होगी अगले साल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कर चुकी होगी में, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है, ढूंढनी है कि कौन सी करेक्ट है। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अभी आप इसको क्या हिंदी में अनुवाद करो, बहुत ही शांत होकर आप इसे एक बार हिंदी में अनुवाद कर दो। क्या है, उसने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये तो हमने उसकी कही बात कह दी। लेकिन अब हम इसे अगर पूरा कहें कि उसने कहा, अब हम इसे पढ़ते हैं, ही सैड ही वॉज रीडिंग अ बुक। उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा था, उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा था। ही सैड ही इज रीडिंग अ बुक, उसने कहा कि वह किताब पढ़ रहा है। लेकिन उसने कहा, वो कह चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर बात पास्ट की हो गई है, तो यहाँ पर जो है वो कह चुका है। ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो ही सेड ही वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रही बात फॉर्मूला की, तो इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए इनडायरेक्ट डायरेक्ट ये सब चीजें क्लास में सिखाऊं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, उससे अगर आप फॉर्मूला अगर आप सीख गए एक बार कि हाँ इसका ये पैटर्न होता है बनाने का, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा
कि आखिर यहाँ से कोमा हटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आई एम ए ये वाली वर्ब है तो किस में तब्दील हो जाएगी, कौन सी यहाँ पर वर्ब आ जाएगी, तो वो चीजें आपको अच्छे से तरीके से सीखने की जरूरत है। उसके लिए मैं, अगर आप लोग करेंगे कोशिश तो मैं आपके लिए क्लास लाऊंगी, वरना अगर आप कहीं से सीख रहे हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का वर्ड मीनिंग होता है किसी भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जोड़ना, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ है आई वॉज टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली। मैं थका हुआ था, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं सोने चला गया। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, बट, लेकिन मैं सोने चला गया नहीं, सो का मतलब होता है इसलिए। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड अर्ली, तो मैं जल्दी सोने चला गया। ठीक है, तो या इसलिए। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप रख कर देख लीजिए ना, जो चीज आपको यहाँ पर फिट बैठे तो वो रख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी में आपको बनाना आना चाहिए। ओके, आप इजीली कर सकते हो फिर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रामर चल रही है और ग्रामर, ऐसे ही ग्रामर आपको पूछी जाएगी आपके एग्जाम में। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन ना पूछा जाए। मैं 100% श्योर हूँ और 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन आते यही हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा, वॉइस आएंगी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, करेक्ट करने के लिए आएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स आएंगी, बहुत सारी चीजें जो आनी है वो यही सब चीजें आनी है नोट फिगर। ठीक है, तो वो आपको अपनी पक्की कर लेनी है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। देखिए पैसिव वॉइस का आ गया यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर करेक्ट पैसिव वॉइस करनी है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे थे। तो यहाँ पर अब इसका भी एक लॉजिक होते हैं, लॉजिक, कुछ चीजें लॉजिक से हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए आपकी कुछ चीजें सीखनी पड़ती है, क्लास आपको लेनी पड़ेगी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ताकि आप इजीली कर पाओ। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, दे आर वॉचिंग अ मूवी। इसमें मूवी को हमें सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। अ मूवी वाज, पहले ऑप्शन ए पढ़ते हैं, अ मूवी वाज ड्रेम। लेकिन यहाँ पर बाय भी आएगा क्योंकि हमारा एक्टिव पैसिव हम बनाते हैं तो बाय से, बाय हमारा सब, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाकर। तो यहाँ पर अ मूवी वाज वॉच्ड बाय देम, एक मूवी उनके द्वारा देखी गई। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, अ मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय देम। तो यहाँ पर हम राइट ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करेंगे क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ थोड़ी सी। आई ए मूवी वॉज वॉच्ड बाय देम, एक मूवी उनके द्वारा देखी गई। अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार राइट ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। यस, हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया कि एक मूवी उनके द्वारा देखी गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ही बी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओहो, इसका तो क्वेश्चन ऑप्शन ही दिख रहा है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बीच है यहाँ पर। ओके, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑफ द टू बुक्स इज मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसमें पूछा है दो बुक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो इसमें पूछा कौन सी। यहाँ पर अब इसे बनाने की आप हिंदी में कोशिश करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सी वो बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। हु तो नहीं आएगा, हु किसी भी ऐसी चीज के लिए तो नहीं आता जो कि जो सांस नहीं लेती। ठीक है, ये तो पर्सन के लिए आता है, सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए। वो भी आपको चीजें समझने की जरूरत है, हु आना है, विच आना है, हुम आना है, वॉट आना है। तो यहाँ पर विच आएगा क्योंकि एक ये जीव वस्तु है और एक बुक है, तो यहाँ पर बीच हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि आप पहले ही देख चुके हो। चीटिंग हो गई। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, फिल इन विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। ठीक है, इसमें है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यू वियर अ सेट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, आपने सीट बेल्ट बांधी या पहनी जब आप ड्राइविंग कर रहे थे। तो पहनी या पहननी चाहिए, सॉरी, अब ये तो अच्छी चीज में आ गई, तो हम इसे चाहिए में तब्दील करेंगे कि हमें हमें ड्राइविंग सीट, हम सॉरी, जो हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए का जो हिंदी मीनिंग होता है तो क्या होता है, शुड। ठीक है, यू शुड वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन शुड हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म।
यहाँ पर कंपेरेटिव फॉर्म आपको करेक्ट यहाँ पर रखनी है। दिस बिल्डिंग इज देन द वन नेक्स्ट टू इट। ये जो बिल्डिंग है वो जो उसके आगे की है एक बिल्डिंग, उससे क्या है, उससे क्या है, देन आ गया यहाँ पर, कंपेयर कर रहे हैं तो उससे क्या है, टेल है, बड़ी है, कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपैरिजन आपकी डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो उसमें आपके कुछ चीजें होती हैं जहां पर मोर देन, ये फॉर्मूले होते हैं, मोर देन, मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देन है तो देन से पहले आपका या तो मोर आएगा, अगर मोर नहीं है तो आपकी जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें एल ई आर लग जाएगा, ई आर, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर बी टॉलर, कि दिस बिल्डिंग इज टॉलर देन द वन नेक्स्ट टू इट। टॉलर यानी कि उससे ज्यादा बड़ी है, जो उससे आगे है उससे ज्यादा लंबी है वो बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टॉलर। ओके, ऑप्शन नंबर 11 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब देखनी है यहाँ पर, कौन सी रखनी है, सही, ठीक वाली। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड दिस असाइनमेंट। नाइदर, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं था जिसने की असाइनमेंट कंप्लीट किया हुआ हो। तो हैज, हैव, आर, वर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के हिसाब से आप वर्ब ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर वर या हैव, इन दोनों में से कोई आएगा, क्योंकि कंप्लीटेड है, जाहिर सी बात है, पास्ट की वो, पास्ट में वो चीजें पहुंच चुकी हैं। तो हैव या वर, तो आई थिंक वर्ब होना, वर होना चाहिए, वर। हाँ, मैं इसको वर, डी करेक्ट करती हूँ, बाकी हम अभी देख लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन होती है, हैज। ओके, आई थिंक नाइदर वाला जो है आपको यहाँ पर फॉर्मूला है, यहाँ पर नाइदर के साथ यहाँ पर हैज लगेगा, सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर नीचे लिखे हुए थे तो इसलिए हमने यहाँ पे मिस्टेक एकदम से पकड़ ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। द न्यूज आर सरप्राइजिंग, द न्यूज इज सरप्राइजिंग, द न्यूज वर सरप्राइजिंग, द न्यूज बी सरप्राइजिंग। अभी आपको यहाँ पर न्यूज दिख रहा होगा, लेकिन अब आप सोचोगे इसमें तो एस है, ये तो प्लूरल है, तो इसके साथ तो हम मतलब कोई भी ऐसी वो वर्ब लगाएं जो कि हमारी प्लूरल के लिए यूज होती है, लेकिन नहीं, न्यूज यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये कुछ भी प्लूरल नहीं है, ये दो नहीं है, न्यूज सिर्फ न्यूज है, एक है, खबर है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से वर्ब यूज होगी। द न्यूज आर सरप्राइजिंग, नो, इसमें आर आ गया, न्यूज बहुत सारी नहीं है, न्यूज एक है, ठीक है। द न्यूज इज सरप्राइजिंग, न्यूज वर सरप्राइजिंग, न्यूज बी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वर यानी कि फिर भी यहाँ पर ये प्लूरल के लिए यूज होती है, और बी कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है, तो द न्यूज इज सरप्राइजिंग, ये न्यूज सरप्राइज करने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम देख लेते हैं, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी बोट अ कार, ठीक है, उसने एक कार खरीदी। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्डर। यहाँ पर हमें जो करेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रखने हैं। शी बोट अ कार, उसने एक कार खरीदी। रेड बिग ब्यूटीफुल, सुंदर, बड़ी नहीं, लाल बड़ी खूबसूरत, या सुंदर। बिग रेड ब्यूटीफुल, बड़ी लाल सुंदर, सुंदर बड़ी लाल, या सुंदर लाल बड़ी। आई थिंक सुंदर, बिग रेड, यहाँ पर जो ऑर्डर होना चाहिए इसका, पहले ब्यूटीफुल तो आपका पहले आना ही आना है, कि ब्यूटीफुल बिग रेड, रेड बिग, सॉरी डी आएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल रेड बिग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप ऑर्डर से कुछ खुद सेट कीजिए कि हाँ, बोलने के तरीके से भी कैसे रखा जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ब्यूटीफुल रेड बिग कार। शी बोटा ब्यूटीफुल रेड बिग कार, ओके, बिग रेड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, बिग रेड कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, सी इज करेक्ट, ब्यूटीफुल बिग रेड। आई डोंट नो ये कैसे है, ये मेरे समझ से थोड़ा सा बाहर है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैंने ऑब्जेक्टिव ऑर्डर में कैसे लगाते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं ऑनेस्टली कोई भी चीज हो, मैं ऑनेस्टली ही बोलती हूँ, उसमें मैं कोई, मेरा कोई भी छिपाने वाली चीज नहीं है कि हाँ जी मुझे तो ये आता है, नहीं, नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता मुझे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाती हूँ, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, मुझे कॉमेंट नहीं करते, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोगों से मैंने बोला हुआ है कि हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है। तो
क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट टेंस। ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड दे डिनर, व्हेन आई अराइव्ड दे डिनर। ठीक है, जब मैं वहां पहुंचा, वे वे यहाँ दे का मतलब वे ही होता है, वे, लेकिन हम हिंदी में वो बोलते हैं। जब मैं वहां पहुंचा वो डिनर कर रहे थे। ठीक है, कर रहे थे, तो यहाँ पर हैव, वर हैविंग, हैज, हैड, तो वो खाना खा रहे थे, तो यहाँ पर आएगा रहे थे, तो हैविंग, वर हैविंग, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वो खाना खा रहे थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको यहाँ पर रखना है। द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम इज, आर, वर, हैव। यहाँ पर आप पहले रखने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर आप रखना चाहेंगे तो आप स्टूडेंट्स के हिसाब से रख देंगे। मुझे पता है आपने अभी तक स्टूडेंट्स के हिसाब से रख भी दिया होगा कि हाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी प्लूरल वाली वर्ब उठाकर रख देते हैं, ये तीनों में से। लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर टीचर के हिसाब से ही आपके यहाँ पर वर्ब रखी जाएगी। तो यहाँ पर आएगा द टीचर अलोंग विद द स्टूडेंट्स इज इन द क्लासरूम, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब रखी जाएगी वो यहाँ इस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से रखी जाएगी। तो टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसलिए ए यहाँ पर रखा जाएगा। ओके, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ठीक है। 16 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर कौन सी ऐसी प्रोनाउन जो रखी जाएगी, दिस इज द हाउस आई वॉज बोर्न, ये वो घर है जहां पर मैं पैदा हुआ था, जहां मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये वो घर है जहां मैं पैदा हुआ था। आप बना लिया हिंदी में। ठीक है, जहां, जहां आपको ये चीज अब पूरी हो गई, जहां, जहां की अब क्या हिंदी आएगी निकाल लो। विच कौन सा होता है, वेयर जहां या कहाँ, डेट यह है वह, व्हाट क्या, तो जाहिर है बिल्कुल हो गया बी करेक्ट आंसर। इसमें कितना कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है, पहले हिंदी में अनुवाद निकालो, जो करेक्ट लगे रख दो, बात खत्म। 16, अब आएगा 17, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली या फ्लुएंटली है पता नहीं, शी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फ्लुएंटली पता नहीं, आई डोंट नो क्या है ये। शी स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ और हमें सीखने पर ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूँ, बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहती हूँ मैं। ठीक है, उसमें मुझे कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मुझे ज्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट ठीक है मैं फिर भी ट्राई करती रहती हूँ, और मैं अपनी डेली लैंग्वेज में भी ग्रामर का यूज करती हूँ। और जो जो मुझे ऐसा कोई दिखाई देना कि हाँ मैं इससे इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मैं ओपनली इंग्लिश बोलती हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले आप इसमें सबकी हिंदी बनाकर देखिए। वह इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है, बोलती है, वो हैबिचुअल है। ठीक है, बोलती है, तो यहाँ पर जो हैबिचुअल जो सेंटेंस होते हैं वो किसके हिसाब से बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, बोलती है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये इसका राइट ऑप्शन है। 18 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इफ शी हार्डर शी विल पास द एग्जाम। यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से एग्जाम वो सॉरी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अगर वो कड़ी मेहनत करती, ज्यादा मेहनत करती, करेगी करेगी सॉरी करेगी या करी उसने, सी विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम को पास कर लेगी। करे, अगर वो एग्जाम, हाँ अगर वो करती है, अगर वो ज्यादा मेहनत करती है तो वो एग्जाम को पास कर लेगी, करती है। इफ शी स्टडीज हार्ड शी विल पास द एग्जाम। अब मुझे लग रहा है यहाँ पर मेरे मेरे को दिमाग में दो कंफ्यूजन है ए और सी में, कि वो स्टडीज या स्टडी, बट मैं फिर भी मैं अपना 100% अपना मैं सी को देना चाहूंगी, स्टडी। ठीक है, मेरे को आंसर चेक करते हैं इसका, स्टडीज। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से हमारा फॉर्मूला ही काम आया, क्योंकि शी है तो स्टडी है, स्टडी का अगर हम आई एस में जोड़ेंगे तो वाई हटकर आई ई एस लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट एडवर्ब प्लेसमेंट। जो हमारा यहाँ पर एडवर्ब यहाँ पर रखना है, शी गोज टू द जिम ऑन संडे। वह संडे को जिम, अब यहाँ पर लगा लो नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है, कभी नहीं, ये भी यहाँ पर देखो नेवर यहाँ पर रख देंगे, तब भी यहाँ पर हमारा ठीक हो जाएगा। नेवर गोज, तो गोज तो ऑलरेडी यहाँ पर है,
गोज नेवर, ये कोई करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये ऑर्डर में नहीं रखा हुआ है। गोज ऑलवेज, ये भी करेक्ट गलत है। ठीक है, नहीं जाता है ना वो, तो यहाँ पर आएगा नेवर। ठीक है, नेवर गोज टू द जिम ऑन संडे, वह कभी भी संडे को जिम नहीं जाता। वो बेसिक सी बात है कि नहीं जाते संडे को जिम। ठीक है, तो नेवर या नेवर गोज, अगर यहाँ पर गोज नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता। हाँ, गोज है, क्योंकि गोज ऑलरेडी है सेंटेंस में, इसलिए गोज नहीं लगाएंगे हम। चूज द करेक्ट कंजक्शन। अब फिर से कंजक्शन वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। ही डिड नॉट गो टू वर्क, ही वाज सिक, वो बीमार था इसलिए उसने काम नहीं किया। ठीक है, हिंदी में बनाओ एक बार। शी डिड नॉट गो टू द वर्क, ही वॉज सिक, उसने काम नहीं किया, वह बीमार था। बिकॉज, क्योंकि वह बीमार था, लेकिन वह बीमार था, सो वो बीमार था, यट फिर भी नहीं, बिकॉज जाहिर है उसने काम नहीं किया क्योंकि वो बीमार था। हिंदी में बोलो, हिंदी चूज करो, लिख दो, बात खत्म। फिर से वही फॉर्मूला, एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ड्स आप अगर आपकी डेली लाइफ में यूज करते हो अपनी इंग्लिश, तो आप इजीली कर सकते हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी मेरी क्लास। इसका बिकॉज ही है। और देखो, मैंने आपके लिए थैंक यू भी लिखा है यहाँ पर, और ये प्यारा सा थैंक यू मैंने आप सबके लिए लिखा है, जिसने मेरी क्लास लास्ट तक देखी है उसका बहुत सारा थैंक यू, बहुत बड़ा सा थैंक यू उसके लिए। और मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया और मेरी वीडियो को अभी तक देखा भी बहुत अच्छे से, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये प्यारा सा हार्ट भी आप सब बच्चों के लिए जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मैं फर्दर वीडियोस लाती रहूंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और मेरे वीडियो को इतना ही प्यार दें ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ अच्छा कर पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।